एक ऐसा तोप जो रेगिस्तान में गरजे, पहाड़ों में दहाड़े और दुश्मन की चौकियों को 25 किलोमीटर दूर से ध्वस्त कर दे। क्या आप जानते हैं कि भारत ने हाल ही में एक ऐसा हथियार ऑर्डर किया है जिसने रूस तक को पीछे छोड़ दिया था? जी, बात कर रहे हैं कि 9 वज्रा टी के बारे में। हाल ही में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच एक नया और बड़ा डिफेंस डील हुआ है जो भारत की तोपखाना शक्ति को और भी ज्यादा मजबूत बना देगा। दक्षिण कोरिया की नामचीन डिफेंस कंपनी हनवा ने भारत को 100 और K9 वज्रा टी सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर देने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसकी कुल कीमत है $253 मिलियन, यानी करीब 2100 करोड़ रुपए। ये डील 3 अप्रैल 2025 को आधिकारिक रूप से घोषित की गई। इस समझौते की खास बात सिर्फ ये नहीं है कि भारत को 100 और एडवांस तोपें मिलेंगी, बल्कि ये डील भारत की आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं को भी सीधा सपोर्ट करती है। इससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में लोकल प्रोडक्शन, स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। अब जरा पीछे चलते हैं। भारत ने पहली बार 2017 में K9 वज्रा टी होवित्जर का ऑर्डर दिया था और पहले 100 यूनिट्स 2021 में तय समय से पहले ही डिलीवर कर दिए गए थे। उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार रही। तभी से ये साफ हो गया था कि ये प्लेटफॉर्म भारत के भौगोलिक स्थिति, मौसम और ऑपरेशनल जरूरतों के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। इसका निर्माण भारत की जानी मानी इंजीनियरिंग कंपनी लार्सन एंड टॉब्रो के द्वारा किया जाएगा। उनके आर्मर्ड सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स, जो कि गुजरात के हजीरा में स्थित है, इसके पहले वाले ऑर्डर को भी इसी प्लांट में बनाया गया था और इस बार भी इसी फैसिलिटी में बनाया जाएगा। इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में किया था। इस बार खास बात यह है कि अब पहले से ज्यादा इंडिजनाइजेशन होगा, यानी लोकल पार्ट्स और मटेरियल का यूज जो पहले 50% था उसे बढ़ाकर 60% किया जाएगा। हर एक तोप में लगभग 13,000 से भी ज्यादा पार्ट्स होते हैं, जिसे बनाने में छोटे बड़े करीब 1,000 इंडियन कंपनियां शामिल हैं। इससे लगभग 9 लाख मैंडे की एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, यानी हजारों लोगों को सीधे या परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। अब अगर टेक्निकल डिटेल्स की बात करें तो K9 वज्रा टी 155 mm और 52 कैलिबर की ट्रैक सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन है, जिसे दक्षिण कोरिया की K9 थंडर तोप से कस्टमाइज कर तैयार किया गया है ताकि ये भारतीय सेना के जमीनी हालात जैसे रेगिस्तान, पहाड़, मैदानी इलाके हर जगह बेहतर काम कर सके। इसकी रेंज 25 किलोमीटर से ज्यादा है और ये किसी भी मुश्किल टेरेन में घुसकर सटीक हमला करने में सक्षम है। K9 वज्रा टी को ताकत मिलती है एक जर्मन मेड डीजल इंजन से जो 1000 हॉर्स पावर देता है। साथ ही इसमें एक एलिसन का फुली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम है जो इसकी मोबालिटी को और भी बढ़ाता है। लेकिन ये सौदा सिर्फ एक मिलिट्री ट्रांजैक्शन नहीं है, ये भारत और कोरिया के बीच एक स्ट्रैटेजिक रिलेशन का हिस्सा है जिसे 2015 में स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया था। हनवा ने ये भी कहा है कि वो भविष्य में भारत के साथ दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी काम करना चाहता है, जैसे कि हाइब्रिड एयर डिफेंस सिस्टम जो फिलहाल भारत में इवैल्यूएशन स्टेज में है। लार्सन एंड टॉब्रो के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अरुण रामचंदानी ने एक अहम बात कही कि हम सिर्फ असेंबलिंग नहीं कर रहे बल्कि भारत की इंडिजिनस कैपेबिलिटीज को भी डेवलप कर रहे हैं। हमारा मकसद है एक आत्मनिर्भर भारत बनाना जहां रक्षा के लिए हम खुद पर निर्भर हो सके। ये साझेदारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्किल डेवलपमेंट, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार जैसे कई पहलुओं को टच करती है। इससे भारत को सिर्फ तोपें नहीं मिलती बल्कि एक पूरी डिफेंस इकोसिस्टम तैयार होता है जो आने वाले समय में और भी स्ट्रैटेजिक हथियार बना सकता है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि K9 वज्रा टी की ये दूसरी डील भारत की सुरक्षा, स्वावलंबन और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा साझेदारी तीनों को मजबूत बनाती है। जैसे जैसे भारत की सेना हाईटेक बन रही है, वैसे वैसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स और ग्लोबल कोलैबोरेशन की भूमिका और भी अहम होती जा रही। हनवा और लार्सन एंड टॉब्रो की ये साझेदारी आने वाले समय में भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक आदर्श मॉडल बन सकती है।